छात्रों, आज हम विनय के बचे हुए शेष पदों की व्याख्या करेंगे। आप सभी का कक्षा में स्वागत है। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन ऐसा नीच अधमी और पापी तथा दुष्ट होगा। तुम सो कहा छिपी करुणा में, हे करुणा के निधान, तुम्हारे से क्या छिपा है। सबके अंतर्यामी, तुम तो सबके अंतर्यामी हो। जो तन दियो ताही बिसरायो, जिसने मुझे यह शरीर दिया मैं उसे ही भूल बैठा। ऐसो नोन हरामी, मैं तो ऐसा नमक हरामी व्यक्ति हूँ, मैं अपने प्रभु को ही भूल गया हूँ। भरी भरी द्रोह विष को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, मैं दौड़ दौड़ कर इस प्रकार से विष की ओर जाता हूँ, जैसे कि कोई गांव में सूअर जो है मल की तरफ भागता है, ऐसे ही मैं भी लड़ाई झगड़े जहरीली बातों की तरफ घूमता फिरता हूँ। सुनी सत्संग होत जिए आलस, सत्पुरुषों की संगति करने में मुझे आलस्य आता है। व्यसिनी संग विश्रामी, और विषय वासनाओं का भोग करने वाले लोगों के साथ रहने में आराम महसूस होता है। श्री हरि चरण छाड़ी, श्री हरि भगवान के श्री कृष्ण जी के चरणों को छोड़कर विमुखन की निशी, जो उनके चरणों से विमुख हैं उनकी निशी मैंने रात, दिन करत है गुलामी, दिन रात गुलामी करता हूँ ऐसे लोगों की जो श्री कृष्ण जी की भक्ति से विमुख हैं। पापी परम, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अधम नीच हूँ, अपराधी हूँ, सब पतितनी में नामी, गिरे हुओं में नंबर 1 हूँ। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण, सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा नीच हूँ और तुम हे प्रभु मेरा बेड़ा पार लगा दो। तुम ही हो मेरी नैया पार लगाने वाले, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा इस संसार में उद्धार करने वाला कोई नहीं है। अगले पद की व्याख्या। जन्म सिरानऊ अटकई अटकई, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने बिना आपकी भक्ति के ही धीरे धीरे अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। राज काज सुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटकई, मैं राजकाज पुत्र और धन रूपी बंधनों में बंद करके बिना विवेक के ही सारा जीवन भटकता रहा। कठिन जो गांठी परी माया की, उनके हृदय में संसारिक मोह माया और आकर्षणों की गांठ पड़ गई। तोरी जात न झटकई, अब वह किसी झटके में टूट नहीं सकती। ना हरि भक्त न साधु समागम, न तो मैंने अपने जीवन में कभी हरि की भक्ति की और न ही संत लोगों के साथ संगति की। रहो बीच ही लटकई, मैं तो जीवन भर इन मोह माया के बंधनों में फंस करके बीच में ही लटका रहा। जो बहु कला काछी दिखरावे, जिस प्रकार कोई खेल दिखाने वाला विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाता है। लोभ न छूटत नरकई, उसी प्रकार इस संसार में पैदा हुए व्यक्तियों का इस संसार रूपी खेल में लीन रहने से पीछा नहीं छूटता है। अर्थात मनुष्य लोभ के कारण इस संसार में जितने भी कर्तव्य हैं, काम हैं, उनमें वह लीन रहता है और कभी उससे उसका मन नहीं भरता है। सूरदास शोभा क्यों पावई, पिए विहीन धनी मटकई, धनी स्त्री,
कोई स्त्री जो अपने प्रिय से विहीन है, अपने पति से विहीन है, या बिना पति की जो नारी है वह मट गई, यदि वह ज़रूरत से ज़्यादा मचल करती है या इधर उधर भटकती है, तो सूरदास जी कहते हैं कि वह शोभायमान नहीं होती। इसी प्रकार बिना प्रभु की भक्ति के भक्त भी शोभायमान नहीं होता। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावई। श्री सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के बिना मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवई, जिस प्रकार से अथाह सागर में समुद्री जहाज पर कोई पंछी आ बैठता है और वह पंछी उड़ करके इधर उधर जाता है, लेकिन पुनः फिर दोबारा से उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन चाहे कहीं भी उड़कर चला जाए, लेकिन वह श्री कृष्ण जी की शरण में आकर के ही सुख का अनुभव करता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावई। कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण जी को छोड़कर किसी और महात्मा या देवता को जो ध्याता है, जो पूजता है, आराधना करता है, उसकी पूजा आराधना कैसी है? उसकी पूजा आराधना ऐसी होगी जैसे कि परम गंग को छाड़ी प्यासऊ दुर्मति कूप खनावई। जैसे कि कोई बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है। जी ही मधुकर अम्बुज रस चख्यो। जिस प्रकार से जैसे कि भंवरे ने किसी आम के रस को चख लिया हो, क्यों करील फल भावई, तो उसे करील के फल अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे ही जिसने श्री कृष्ण के भक्ति में अपना मन बना लिया हो, तो किसी अन्य की भक्ति में उसका मन नहीं रमेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर जो सब इच्छाओं को पूरा करने वाली है, छेरी कौन दुहावई। बकरी को कौन दुहेगा, बकरी का दूध कौन निकालेगा। अर्थात श्री कृष्ण जी की भक्ति को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता में सूरदास जी का मन नहीं रमता है। वह ईश्वर की भक्ति के बिना जीवन को व्यर्थ समझते हैं।